वम्रातुन दआहा ज़ौजुहा, और वो औरत जिसका शौहर उसको बिस्तर पर बुला रहा है, जिसका शौहर अपना हक अदा करने के लिए उसको बुला रहा है, फ़अबत, और वो इनकार कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। बीवी का हक है कि वो शौहर की बात माने, और शौहर का हक है कि वो बीवी का हक अदा करे। अगर बीवी शौहर का हक अदा नहीं करती है, नमाज पढ़ती रहे, रोजा रखती रहे, हज करती रहे, अल्लाह ताला के यहाँ वो जन्नती नहीं बन सकती जब तक वो शौहर का हक अदा करे। इसीलिए जब एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है, अल्लाह के नबी पूछते हैं अज़ाती ज़ौजिन अंती, क्या तुम शादीशुदा हो? नबी मैं शादीशुदा हूँ। आपने फरमाया कि तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो? कहती है अल्लाह के नबी मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छा सलूक करती हूँ, मैं खुश रखती हूँ उसको। आपने फरमाया कान खोल करके सुन लो, इन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी, तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत है और तुम्हारा शौहर तुम्हारी जहन्नम भी है। तुम उसे खुश रखोगी, उसकी खिदमत करोगी, उसकी इताअत करोगी तो जन्नत में जाओगी, और शौहर का हक अदा नहीं करोगी, शौहर को नाराज करोगी, शौहर की फरमा बरदारी नहीं करोगी, तो वही शौहर तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगा। आज बहुत सारी औरतें जलसे में जाती हैं, तकरीर सुनती हैं रात दिन, मगर शौहर से ढंग से बात नहीं करती हैं, शौहर से सीधे मुंह बात नहीं करती हैं। मेरी माँ और बहनों, आपकी नमाज, आपकी दीनदारी बेकार है अगर आपका शौहर आपसे खुश नहीं है, अगर आप अपने शौहर को खुश नहीं रखती हैं और उसका हक अदा नहीं करती। और आगे बढ़िए, नंबर 7, सातवीं चीज जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, औरत का खुशबू लगा करके घर के बाहर निकलना। अल्लाह के नबी फरमाते ला यक़बलुल्लाहु सलातम रातिन तततय्यबु लिहाज़ल मस्जिद, जो औरत मस्जिद में खुशबू लगा करके आती है, बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अगर पिंडाल के अंदर आप मेरी बातों को सुन रही हैं तो आप भी गौर से सुनना। जो औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रही है, अल्लाह के नबी उसके बारे में फरमा रहे हैं, जो औरत खुशबू लगा करके आती है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हत्ता तरजिया फतगतसिला गस्लहा लिल जनाबा, जब तक के वो घर जा करके गुस्ल न कर ले। कौन सा गुस्ल? जो गुस्ले जनाबत होता है, जब औरत नापाक हो जाती है, नापाक होने के बाद जो वो गुस्ल करती है, सर से पैर तक नहाती है, जब तक वो गुस्ल नहीं कर ले खुशबू लगाने वाली औरत, तब तक उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। जब नमाज के लिए आने वाली औरत खुशबू नहीं लगा सकती, तो जलसे के लिए आने वाली औरत खुशबू कैसे कर सकती? अकीका और शादी की दावत में जाने वाली औरत दुनिया भर के परफ्यूम और खुशबू लगा करके क्यों जा रही है? अगर नमाज के लिए आना हराम है मेरे भाइयों, तो जलसे में भी खुशबू लगा करके आना हराम है। मुझे अफसोस होता है आपके इलाके में, मुझे लोगों ने बताया कि कहीं पर जलसा हुआ था, बहुत बड़ा जलसा हुआ था, लाखों का खर्च हुआ था, मगर जलसे में मानुस छिलोना, मानुस छिलोना आदमी नहीं थे। मैंने पूछा क्यों नहीं थे? बोले औरतें नहीं आई थी, औरतों का इंतजाम नहीं था तो मर्द हजरात नहीं आए। पता ये लगा कि जलसे में मर्दों की और नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसलिए आ रही है क्योंकि औरतों का जमघट होता है। जवान लड़कियां हैं, खूबसूरत कपड़े पहन करके, सज करके, सवर करके, ज्वेलरी वगैरह पहन करके और मेकअप करके आ रही हैं, और दुकानें लगी हैं, सड़कों पर नौजवान लड़के भी टहल रहे हैं, लड़कियां भी टहल रही हैं। मेरे भाइयों, ये मंजर बड़ा नामुनासिब है, ये चीज बड़ी नामुनासिब है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो औरत नमाज के लिए आ रही है खुशबू लगाकर, उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो जो औरत जलसे में आती है, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, सिंपल ड्रेस में आओ, सादा कपड़े में आओ, खुशबू के बगैर आओ, और
पर्दे के अंदर आओ और तकरीर सुन करके वापस अपनी घर चली जाओ। जलसों को तमाशा मत बनाओ मेरे भाइयों। जलसों आज कितने जलसे हैं मुझे लोग बताते हैं, मौलवी साहब आज जलसे में एक लड़का लड़की पकड़े गए, आज जलसे में एक लड़का लड़की रंग रलियां करते हुए और आपस में एक दूसरे से मिलते हुए पकड़े गए। मुझे ये खबरें सुनकर के अल्लाह की कसम बड़ा अफसोस होता है। ये जलसा है मेरे भाई, ये दीन का प्रोग्राम है और आज आपके सीमांचल में इन जलसों की क्या शक्ल बना दी गई। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए, हमें अपने जलसों की भी इस्लाह करनी चाहिए। हम अपने घर की औरतों को अगर जलसे में लाते हैं तो सख्ती करके लाएंगे। जलसे में जाना है मगर सिंपल तरीके से जाना है। अपनी जवान लड़कियों को आप ताकीद कर दें, देखो हमें सादा तरीके से जाना है, सज करके समर करके मेकअप करके खुशबू लगा करके नहीं जाना है। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना हराम है तो जलसे में भी सज समर करके आना किसी औरत के लिए जायज नहीं है। और आगे तो खुशबू लगा करके जो औरत आती है उसका मामला भी आपने सुन लिया। इसी तरीके से मेरे भाइयों नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज, और वो चीज ये है कि इंसान अकेले में तन्हाई में जहां कोई देखने वाला ना वहां वो गुनाह का काम करे, वो नाजायज काम करे, वो हराम काम करे। अकेले और तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह भी इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। और मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं आप उस हदीस को बड़े गौर से सुनिएगा। और आपके हाथों में मोबाइल है, आप सबके हाथों में मोबाइल है, मैं जानता हूं। आज 3 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े के हाथ में मोबाइल और स्मार्टफोन है। मोबाइल चलाने वाला इस हदीस को गौर से, मोबाइल चलाने वाली हमारी नौजवान बहनें, हमारी कौम की लड़कियां भी इस हदीस को गौर से सुने, हमारे नौजवान भाई भी सुने। हदीस के रावी कौन है? हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सौबान कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया लअलमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा, मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। उनकी नेकियों को अल्लाह ताला क्या कोई गिनती नहीं होगी। सहाबा ने पूछा आय अल्लाह के नबी वो कौन से बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आपने फरमाया ओ लोगों वो तुम्हारे भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, बस एक बात की कमी होगी, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, बस एक बात की कमी होगी, बस एक बात की कमी होगी, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, वो अपने माँ बाप वो हराम काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे, वो पब्लिक के सामने तो नहीं करेंगे, वो माँ बाप के सामने तो नहीं करेंगे, लेकिन जब बंद कमरा होगा, बेडरूम में अकेले सो रहे हैं और हाथ में मोबाइल की स्क्रीन है, अब मोबाइल के ऊपर वो क्या देख रहे हैं ये वो जानते हैं, मोबाइल जानता है और अल्लाह जानता है। वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी हुई। कितने उलमा हैं, कितने कुरान के हाफिज हैं, कितने हाजी हैं, कितने 70 साल के बूढ़े हैं जो आज मोबाइल पर गंदी चीजें देख रहे हैं। मेरे भाई आज मोबाइल ने हमारी नेकियों को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारी नेकियों को बर्बाद कर दिया। और एक बात कान खोल करके सुनो, हो सकता है हम मोबाइल से सारा डाटा क्लियर कर, हो सकता है हमारे ये चैनल वाले, हमें एक भाई ने बताया कि आपने थोड़ी सी सख्ती की है तो कुछ चैनल वालों ने अपने चैनल का नाम बदल दिया है ताकि आप पकड़ ना सके, गंदे थंबनेल तो नहीं हटे, नाम बदल दिया। आज हो सकता है ये 420 करके हम दुनिया वालों की नजरों में सुर्खरू हो सकता है हम अपने क्रोम के ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दें, हो सकता है व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट कर दें, हो सकता है हम फेसबुक के मैसेंजर की चैटिंग डिलीट कर दें, मगर किरामन कातिबीन
अल्लाह के फरिश्ते जो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे भाई, उस रिकॉर्डिंग को आप कहां से हटाएं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। हमारे किरामन कातिबीन, हमारे फरिश्ते तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं। फरिश्तों का लिखा कैसे मिटाओगे मेरे भाई? फरिश्ते तो एक एक हरकत को लिखते। इसलिए खबरदार हो जाओ और अपनी तन्हाई को गुनाहों से बचा लो। तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह हमारी नेकियों को खा जाएंगे। इसी तरीके से एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है, और वो क्या है? रिश्तेदार से रिश्ता काटना। रिश्तेदार से रिश्ता काटने वाले की नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहमिन, रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। भाई भाई से रिश्ता काट के बैठा है, चाचा भतीजे से रिश्ता काट के बैठा है, भाई बहन से रिश्ता काट के बैठा है, बाप बेटे से रिश्ता काट के बैठा है। कान खोल करके सुन लो मेरे भाई, रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपने किसी से रिश्ता काटा है तो जाओ सुलह कर लो, सफाई कर लो, माफी मांग लो। इससे पहले कि माफी मांगने का टाइम खत्म हो जाए मेरे भाइयों, जाकर के माफी मांगो। और आपको एक बात बताऊं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, हर सोमवार के दिन और हर जुमेरात के दिन, हर मंडे को और हर थर्सडे को, हर सोमवार और हर बृहस्पतिवार, गुरुवार, हफ्ते के 2 दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे सोमवार के दिन, जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर उस इंसान की बख्शिश कर दी जाती है, हर उस इंसान को माफ कर दिया जाता है जो अल्लाह के साथ शिर्क न करता हो। जो शिर्क न करता हो उसको माफ कर दिया जाता है, सिवाय 2 लोगों, सिवाय 2 लोगों के। अगर आपके गांव में ऐसे कोई 2 लोग हों तो सुन ले, वो अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 लोगों की बख्शिश नहीं होती। कौन? जिनके दरमियान आपस में कीना कपट, जिनके दरमियान आपस में दुश्मनी हो, कीना हो, उनकी बख्शिश नहीं होती है। न सोमवार के दिन होती है, न जुमेरात के दिन होती है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है अनज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अनज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा। ऐ मेरे फरिश्तों, इनके ऊपर नजर रखो। अगर ये सुलह कर लें, अगर ये मेल मिलाप कर लें, तब तो इनको जन्नत में डालना है, तब तो इनकी बख्शिश करना है। और अगर ये आपस में झगड़ा रखेंगे, अगर आपस में ये लड़ते रहेंगे, तो फिर इनकी बख्शिश नहीं होगी। मेरे भाइयों, आपस में कीनों को खत्म कर दो, दुश्मनियों को खत्म कर दो। जरूरी नहीं है कि जब आप सही हो तभी खत्म कर दें, जब आप गलत हो तभी खत्म कर दें। नहीं, आप सही है, सामने वाला गलत है, आपको पता है वो गलत है, मगर झगड़ा खत्म करने के लिए अगर आप केस को खत्म कर दें, झगड़े को खत्म कर दें और मामले को खत्म कर दें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं गारंटी लेता हूँ जन्नत के बीचों बीच एक मकान की उस इंसान के लिए जो हक पर रहने के बाद भी झगड़ा छोड़ दे। तो मेरे भाई, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अमल को बर्बाद कर देती है, हमारे अमल को डिस्ट्रॉय कर देती है, हमारे अमल को नष्ट कर देती है, और कयामत के दिन हमारी नेकियां हमारे काम नहीं आएंगी। वो कौन से ऐसे गुनाह हैं, वो कौन से ऐसे गलत काम हैं, वो कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो हमारी नेकियों को खा जाती है। बड़ा अहम टॉपिक है, मुझे मालूम है रात के 2 बज रहे हैं, आपको ये टाइम तकरीर सुनने सुनाने का नहीं है, ये आराम का वक्त है, ये सोने का वक्त है, मगर कुछ मजबूरी आपकी है, कुछ मजबूरी मेरी है, कुछ मजबूरी जलसे वालों की है। मुझे 2 बजे रात में बिठाया गया है। मैं चाहता हूं जितने लोग पिंडाल के नीचे बैठे हैं, अगर आप गौर से आज की तकरीर सुन के जाएंगे, इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अब मैं ये तो नहीं कहता कि आप किससे कहानी लेके जाएंगे, आप कोई चुटकुला और लतीफा लेके जाएंगे, कुछ काम की बातें मैं आपको दूंगा। अगर आप गौर से पूरी तकरीर को सुनेंगे, चंद ऐसी बातें आपके सामने बयान करूंगा जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती हैं। और अगर हमने गौर से तकरीर को सुन लिया और हमने इन चीजों से अपने आप को बचा लिया, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब। तो हम उन गुनाहों की बात करेंगे
जो गुनाह हमारी नेकियों को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बर्बाद। उसमें सबसे पहला जो गुनाह है वो क्या है? वो शिर्क। अगर इंसान मुशरिक है, अगर अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक कर रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे सर झुका रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और से डरता है, किसी और के ऊपर भरोसा करता है, मुशरिक है कि इंसान हज करता रहे वो, उम्रा करता रहे वो, नमाज पढ़ता रहे वो, अल्लाह के यहाँ उसकी नेकियों का कोई मतलब नहीं। वमन यकफुर बिल ईमानी फक़द हबिता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति लमिनल खासिरीन। जो इंसान काफिर हो जाए, जो ईमान का रास्ता छोड़ करके कुफ्र का रास्ता अपना ले, तौहीद का रास्ता छोड़ करके शिर्क का रास्ता अपना ले, अल्लाह फरमाता है वमन यकफुर बिल ईमानी फक़द हबिता अमलुहु, उसके तमाम के तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे, उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी। मुशरिक का कोई अमल उसके काम आने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम के अंदर 18 नबियों का जिक्र किया, 18 पैगंबरों का जिक्र किया, और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। हमारे 18 पैगंबर भी अगर शिर्क करते, अगर ये भी शिर्क करते, अगर ये अल्लाह के साथ किसी और को साझी बनाते, तो इनकी भी नेकियां बर्बाद हो जाती। हालांकि हम जानते हैं अल्लाह के नबियों ने कभी शिर्क नहीं किया और कर भी नहीं सकते, मगर अल्लाह ताला ने समझाने के लिए कि शिर्क कितनी खतरनाक चीज है, अल्लाह ने फरमाया अगर हमारे नबियों ने भी शिर्क किया होता तो उनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। और आगे बढ़िए, कुरान का 24वां पारा खोलिए, सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, हम ये नहीं देखेंगे कि आप हमारे नबी हैं, हमारे आखिरी नबी हैं, हमारे महबूब नबी हैं, हमारे प्यारे नबी हैं। ऐ नबी, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और आप भी अल्लाह ताला क्या खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। इतना खतरनाक गुनाह है शिर्क। और आज का मुसलमान इसको अपने नाक का मैल समझता है। कितने मुसलमान हैं बड़े आराम से, बड़े धड़ल्ले से शिर्क करते हैं। अल्लाह का शुक्र है आपका इलाका बहुत हद तक सेफ है शिर्क से। आप हमारे यूपी में चले जाएं, हर गली में, हर नगर में आपको कोई ना कोई शिर्क का अड्डा मिलता है। बिहार के अंदर एक इलाका है सहसराम, चले जाइए, गया के रूट पर आपको मिल जाएगा। सहसराम के अंदर भी आपको, बिहार का शहर है, मगर आपको हर मोहल्ले में 2-4 मज़ारात और कब्रें मिल जाएंगी जहां चादर चढ़ाई जा रही है और लोग वहां जाकर के सजदा करते हैं। कभी आप अगर यहां से दिल्ली जाएंगे, कटिहार से अगर आप दिल्ली का सफर करेंगे और आपकी ट्रेन अगर फैजाबाद और अयोध्या वाले रूट से जा रही होगी, रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है अकबरपुर। आपको कुछ ऐसे मुसाफिर मिलेंगे जो अकबरपुर से उतरेंगे और चढ़ेंगे, उनके हाथ में पानी के ड्रम होंगे। उनसे पूछिएगा भाई इसमें क्या भरा हुआ है, वो कहेंगे कछौचा शरीफ की मजार का पानी भरा हुआ है। मजार को धोया जाता है, कब्र को धोया जाता है, और वो धोया हुआ गंदा पानी वो पानी के ड्रम में भर भर के लाते हैं और ये समझते हैं कि उससे हमारे बीमारों को शिफा मिल जाएगी और उससे हमें बरकत मिलेगी और उससे हमें फायदा मिलेगा। ये आज के मुसलमान का अकीदा है। कर्नाटक में मैं गया, वहां एक शहर है गुलबर्गा। गुलबर्गा में बहुत बड़ा मजार है, जैसे अजमेर में मजार है उनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, जिनको गरीब नवाज कहा जाता है, तो गुलबर्गा में एक बहुत बड़ा मजार है ख्वाजा बंदा नवाज का, उनको बंदा नवाज कहा जाता है। मेरा प्रोग्राम था गुलबर्गा में, लोगों ने कहा मौलाना आइए आपको जरा बंदा नवाज की दरगाह की सैर करा देते। मैंने कहा चलो भाई हम भी देख लेते हैं। गए दरगाह के अंदर,
अच्छा, मैं किसी शहर में जाता हूं तो जानबूझ करके ऐसी जगहों पर जाकर के देखता हूं, खुशी के मारे नहीं, अल्लाह की कसम मुझे खुशी नहीं होती, मैं ये सोच करके जाता हूँ और ये मैं महसूस करके जाता हूँ कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाकर के मुझे तकलीफ होगी, मेरे दिल को तकलीफ होगी, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि इंसान, एक मुसलमान किस हद तक आज गिर चुका है। अभी बरेली में गया था तो बरेली में भी अहमद रजा खान, जिनको आला हजरत कहा जाता है, उनकी कब्र पर भी मैं गया और पूरा एक गली है शिर्क से भरी हुई है और दुकानों पर हर चीज पर जो है रजा रजा लिखा हुआ है और वहाँ अल्लाह का नाम कम लिया जाता है और रजा का नाम ज्यादा लिया जाता है। बरेली के अंदर अभी 2 महीना पहले मेरा प्रोग्राम था, 1 महीना पहले, वहाँ मैंने ये मंजर देखा। और 2-3 साल पहले जब मैं कर्नाटक में गया गुलबर्गा में और बंदा नवाज की दरगाह के अंदर में गया तो वहाँ मैंने देखा एक छोटी सी कब्र है। मैंने पूछा, भाई ये छोटी सी कब्र किस चीज की है? लोगों ने बताया कि ख्वाजा साहब की बेटी ने एक बिल्ली पाली थी, ये बिल्ली की कब्र। अब सोचो, बिल्ली की कब्र है, बाकायदा पक्की कब्र है, मजार है, उस पर भी चादर चढ़ी हुई। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक और छोटी सी मजार नजर आई। मैंने पूछा, भाई ये तो और छोटी मजार है, किसकी मजार है? कहा, मौलाना साहब ख्वाजा साहब की बेटी ने एक तोता पाला था, तोते की मजार है। मैंने कहा, इस तोते की मजार का क्या काम है? कहा, अगर किसी बच्चे की जुबान में लुकनत होती है, बच्चा ढंग से बोल नहीं पाता है, बच्चा तोतला होता है, उसकी माँ यहाँ पे आती है और देसी घी इस कब्र के ऊपर चढ़ाती है और चीनी चढ़ाती है, बच्चा सही हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अकीदा है मुसलमान का। तोते और बिल्ली और कुत्ते और घोड़े और गधे की कब्रों पर सजदा हो रहा है मेरे भाई। और उसके बाद हम कहते हैं, ऐ अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं हो रही है? फलस्तीन में हम पर जुल्म क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में हम पर जुल्म क्यों हो रहा है? और फला जगह हम पर जुल्म क्यों हो रहा है? मेरे भाइयों, अल्लाह ने मदद का वादा तब किया था जब हम उस एक अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे, हम शिर्क करते रहे, हम अल्लाह को नाराज करते रहे, हम अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के दर पर पेशानी झुकाते रहे और हम ये एक्सपेक्ट करें, ये उम्मीद करें, ये आशा करें कि अल्लाह मदद नाजिल करेगा। खबरदार, अल्लाह की मदद मुशरिकों को नहीं मिलती, अल्लाह की मदद अहले तौहीद। ये पहला गुनाह है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देता है मेरे भाई। अगर हमने शिर्क कर लिया, हमारी सारी नेकियां बर्बाद। अब यहां पर एक मसला और समझ लो। एक आदमी मुसलमान है, अब वो मुसलमान से काफिर हो गया। जैसे अभी बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हो रही हैं, किसी गैर मुस्लिम लड़के से उनको प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। गैर मुस्लिम लड़के ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ अपना मजहब छोड़ करके मेरा मजहब कबूल करना पड़ेगा। लड़की का नाम आयशा है, लड़की का नाम जैनब है, लड़की का नाम फातिमा है, लड़की का बाप मुसलमान, लड़की की माँ मुसलमान, लड़की खुद मुसलमान, लेकिन प्यार के झांसे में आकर, मोहब्बत के झांसे में आकर अपने गैर मुस्लिम आशिक के लिए लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपना मजहब तब्दील कर लिया, इस्लाम को छोड़ दिया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। आपके कटिहार और किशनगंज से लेकर के मुंबई जैसे शहरों तक। शायद आपकी नजर न हो, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आपको ये हो रहा है। मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, अंजाम क्या होगा? कुरान का दूसरा पारा वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो भी मुर्तद हो जाएगा, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब को कबूल कर लेगा, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और धर्म स्वीकार कर लेगा और उसी हालत में वो मर जाएगा, अल्लाह का ऐलान है वो दुनिया में भी खसारा उठाएगा और आखिरत में भी खसारा उठाएगा। वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा।
मुर्तद का ठिकाना जहन्नम है। इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब कबूल करने वाला, इस्लाम के अंदर आने के बाद कोई और मजहब कबूल करने वाला, उसकी कोई नेकी अल्लाह ताला के काम नहीं देगी, वो बर्बाद हो जाएगा भाइयों। और आज अफसोस की बात है, हमारी कितनी मुसलमान बहनें हैं और कितने मुसलमान हमारे भाई हैं जो आज मुर्तद हो रहे हैं। और मुझे एक बात कहनी थी, बहुत बहुत बड़ा इलाका है सीमांचल का और बहुत बड़ी तादाद में आपकी बरादरी है यहाँ पे। अगर अपनी आने वाली नस्लों की ईमान की फिक्र आप करें, ये साल में हजारों जलसे आप करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जलसे होने चाहिए, तकरीरें होनी चाहिए, मगर तकरीर साल में एक बार होती है मेरे भाई। आपके बच्चों को दीन की तालीम कंटिन्यू मिलनी चाहिए। आपका बच्चा, आपकी बच्ची कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, आपकी लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, उसे दीन के नाम पर कोई मालूमात नहीं है और उसे कोई दीन की बात बताने वाला नहीं। उसने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, कभी मौलाना साहब से उसने नहीं पढ़ा, कभी कुरान नहीं पढ़ा, कभी हदीस नहीं पढ़ी। आपका वो लड़का और लड़की कल जब जवान होगा तो मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से धीरे धीरे उसके दिमाग को दीन से दूर कर दिया जाएगा, अल्लाह से दूर कर दिया जाएगा। और इस बात का डर है कि आपकी आने वाली नस्लें दीन से दूर हो जाएंगी। इसलिए अपने बच्चों की फिक्र करो, अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करो, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, अपने बच्चों को शिर्क से बचाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनी अन्ना बुदल असनाम। आय अल्लाह तू मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचाना, आय अल्लाह मेरे बच्चों को शिर्क कभी न करने देना, आय अल्लाह मेरे बच्चों को तौहीद के ऊपर कायम रखना। इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के खलील दुआ कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, अभी आजकल आप एक लफ्ज बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, इसराइल। ये इसराइल किसका नाम? मैं उलमा से नहीं पूछता, अवाम से पूछता हूं। अवाम में से कोई बताए इसराइल किसका नाम था? बोलो भाई, बहुत तकरीर सुनी आप लोगों ने, उलमा जवाब नहीं देंगे, आम आदमी जवाब दे। इसराइल किसका नाम है? किसका नाम है? बोलो भाई, रिकॉर्डिंग कोई बताए इसराइल किसका नाम है? किसका नाम था? नहीं। और कोई बताए इसराइल किसका नाम था? क्या तकरीर सुनते हो भाई? इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था और उन्हीं के 12 बेटों से 12 कबीले बने थे जिनको बनी इसराइल कहा जाता है। और ये जो यहूदी हैं ये उसी नस्ल से चले आ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी इन्होंने जो मुल्क बनाया उसका नाम अपने बाप के नाम पे इस्राइल के नाम पे रखा। तो इस्राइल कोई खराब नाम नहीं है, ये तो नबी का नाम है, ये तो नबी का नाम है। ये अलग बात है कि इतने बड़े नबी के नाम पर इन्होंने अपने देश का नाम बनाया और जबरदस्ती फलस्तीनियों के मुल्क पर कब्जा करके बनाया और फिर धीरे धीरे उनके और भी इलाकों पर कब्जा करते चले गए। और आज जिनकी जमीन पर कब्जा किया और जिनके देश में इनको आज से 60 साल 70 साल पहले पनाह मिली, वही ये जुल्म सितम कर रहे हैं, फलस्तीनियों को मार रहे हैं। और आज आप देखें एक हॉस्पिटल पर इसराइल ने हमला किया है और हॉस्पिटल में 500 लोगों के मरने की खबर आ रही है और जो लोग मरे हैं उनकी लाशें आप देखेंगे तो शायद आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। भाइयों, अल्लाह हमारे भाइयों की मदद करे, बस हम ये दुआ कर सकते हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल, उनके 12 बेटे थे और उन्हीं 12 बेटों में 2 बेटे अलग मां से थे और 10 बेटे अलग मां से थे। जो 2 बेटे अलग मां से थे, एक बेटे का नाम था यूसुफ और दूसरे बेटे का नाम था बिन्यामीन। अभी इसराइल का जो राष्ट्रपति है उसका नाम भी क्या है? नितिन बिन्जामिन। वो बिन्जामिन जो बोलते हैं ना, वही बिन्यामीन है। तो बिन्यामीन के नाम पर भी अपने बच्चों का नाम बोला। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जब आखिरी टाइम आया, उनके मरने का टाइम आया, तो उन्होंने अपने 12 बच्चों को बुलाया
हमारे यहाँ जब किसी के मरने का टाइम आता है तो बच्चों को बुला करके वो क्या पूछता है? अपनी जमीन के बारे में बात करता है, अपनी जायदाद के बारे में बात करता है, अपने रुपये पैसे के बारे में बात करता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम में अपने 12 बेटों को उन्होंने बुलाया। कुरान कहता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 12 बेटों से सवाल किया, ऐ मेरे बच्चों बताओ तुम मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे? क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। 12 बेटों ने जवाब दिया, अब्बा जान हम आपके मरने के बाद उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे। हमारे यहाँ कोई बाप अगर पूछे अपने बच्चों से तो लोग मजाक उड़ाएंगे, यार ये कौन सा सवाल है कि मेरे बाद किसकी इबादत करो? मगर याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों से ये वसीयत करके जा रहे हैं, मेरे बाद किसकी इबादत करो? पता ये चला अपनी आने वाली नस्लों की तौहीद की हिफाजत करना, उनके अकीदे की हिफाजत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मदरसों को हकीर मत समझो। ये मदरसे हैं तो तुम्हारा ईमान महफूज है, ये मदरसे हैं तो कुरान करीम की अल्लाह हिफाजत कर रहा है, ये मदरसे हैं तो तुम्हारी हदीसें महफूज हैं, ये मदरसे हैं तो तुम्हारा वजूद महफूज है। जिस दिन ये रहे सहे मदरसे भी खत्म हो गए, अल्लाह की कसम तुम्हें ईमान और इस्लाम बताने वाला। तो ये पहली चीज है मेरे भाइयों जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है। अगर कोई शिर्क करेगा तो उसकी सारी नेकियां बर्बाद। और आगे बढ़िए, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली दूसरी चीज रियाकारी, दिखावा। एक इंसान अगर दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, दिखावे के लिए रोजा रखता है, दिखावे के लिए हज करता है, दिखावे के लिए दान खैरात करता है, कोई भी काम वो दिखावे के लिए करता है, उसकी वो नेकी अल्लाह ताला क्या बर्बाद कर दी जाए। कुरान का 30वां पारा उठाओ, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नमाज पढ़ने वालों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर अल्लाह ताला के लिए नहीं पढ़ते, किसी को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, किसी को शो करने के लिए पढ़ते हैं। नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि गांव वालों की नजर में नेक बन जाएं, मोहल्ले वालों की नजर में नेक बन जाएं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। चंदा देते हैं आप, स्टेज पर नाम बोला जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं, बोला जा सकता है, लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है? अगर आपके दिल में ये चल रहा है तो मौलवी साहब मेरे नाम का ऐलान करें, दुनिया को पता चल जाए मैंने 1 लाख चंदा दिया, अल्लाह को खुश करने के बजाय पब्लिक को खुश करने की अगर नीयत है तो कान खोल करके सुन लो, आपका दान, आपका चंदा, आपकी ज़कात, आपकी खैरात बर्बाद हो सकती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास। ऐ ईमान वालो, जब सदका किया करो, जब दान दिया करो तो एहसान मत जता के दिया करो, तकलीफ दे करके मत दिया करो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास, जैसे वो लोग अल्लाह की राह में दान देते हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए देते हैं, जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते, वो तो बस लोगों को दिखाने के लिए दान खैरात करते हैं। अगर आपकी दान खैरात लोगों को दिखाने के लिए है तो मेरे भाइयों आपका पैसा अल्लाह ताला के काम नहीं आएगा, आपकी नेकियों के अकाउंट में वो नेकी नहीं लिखी जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कयामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। इन्ना अव्वलन नास युक़ज़ा यौमल क़ियामा, कयामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहला इंसान जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो जंग के मैदान में लड़ रहा था, जंग के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, उसको अल्लाह ताला बुलाएगा। उससे अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझको ताकतवर बनाया, मैंने तुझको बॉडी बिल्डर बनाया, मैंने तुझको लड़ने का हुनर सिखाया, तूने क्या किया? देखो, बॉडी इंसान के शरीर का मजबूत होना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। ये जो हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो ये तो ऐसे ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपनी बॉडी को कमजोर कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी तेजी में अभी बनारस में हमारे एक दोस्त हैं, अभी उनका मैसेज आया, कह रहे थे 1 महीने में मौलाना कैंसर के 10 केस मैंने अपनी आंखों से देखे, अपनी जान पहचान के अपने रिश्तेदारों में मैंने 10 केस कैंसर के देखे हैं, और जिसमें कई केस ऐसे लोगों के हैं जो गुटखा खाते थे, जो सिगरेट पीते थे, जो पान खाते थे। मेरे नौजवान साथियों, अपने शरीर के ऊपर जुल्म मत करो, अपने जिस्म के ऊपर जुल्म मत करो। ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये गुटखा, ये नशा तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर रहा है, और अल्लाह की कसम तुम्हारी दुनिया को भी बर्बाद कर रहा है। इस नशे के जरिए आप अपने शरीर को बर्बाद। गौर कीजिए, अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, अल्लाह कयामत के दिन बुलाएगा, अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझे बॉडी बिल्डर बनाया था, तुझे ताकतवर बनाया था, तूने बॉडी का क्या किया, तूने शरीर का क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह कातल तूफीका, मैं तेरे रास्ते में लड़ता रहा, जंग करता रहा, जिहाद करता रहा, हत्तस तुशी, तो यहाँ तक कि मैं शहीद कर दिया गया। आय अल्लाह, मैं तेरी राह में शहीद कर दिया गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए लड़ रहा था ताकि दुनिया वाले ये कहें कि बड़ा बहादुर आदमी है, बड़ा वीर आदमी है, बड़ा जबरदस्त आदमी है, तो दुनिया को दिखाने के लिए लड़ रहा था। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसको चेहरे के बल घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाए। गौर करो, रियाकारी का अंजाम कितना खतरनाक होता है मेरे भाई। अल्लाह की राह में लड़ने वाला और शहीद हो जाने वाला जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नीयत गड़बड़ थी, उसकी नीयत में खोट था, वो लोगों को दिखाने के लिए लड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक आदमी आएगा, ये बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा मुकर्रिर था, बहुत बड़ा कुरान का हाफिज था। अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझे कुरान का आलिम बनाया, मैंने तुझे कुरान का टीचर बनाया, मैंने तुझको आलिम बनाया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह मैं तेरे किताब को पढ़ता रहा, मैंने कुरान को पढ़ा और पढ़ाया, मैं रात और दिन कुरान को पढ़ता रहा। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू कुरान को इसलिए पढ़ता था ताकि दुनिया तुझे कारी कहे, तू अपने इल्म की शोहरत चाहता था, तू इसलिए कुरान पढ़ता था ताकि तू फेमस हो जाए, तू मशहूर हो। अल्लाह, सोशल मीडिया का दौर है, शोहरत का फितना सबको घेरे हुए है मेरे भाइयों। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वो आलिम जो दुनिया में शोहरत के लिए इल्म हासिल कर रहा था और शोहरत के लिए कुरान पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, उसको भी अल्लाह ताला घसीट करके जहन्नम। फिर तीसरा आदमी लाया जाएगा, ये बहुत बड़ा मालदार था, बहुत बड़ा मिलेनियर और बिलेनियर था, बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान था। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझको करोड़पति बनाया, अरबपति बनाया, खरबपति बनाया, तूने दौलत का क्या इस्तेमाल किया? बंदा कहेगा, अल्लाह मैं दौलत को गरीबों में बांटता रहा, चंदा देता रहा, मदरसे में देता रहा, यतीमों को देता रहा, गरीबों को देता रहा। अल्लाह, जहाँ पर भी पता चला कि वहाँ पैसा देने से तू खुश होता है, वहाँ मैंने पैसा किया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तूने पैसा इसलिए नहीं दिया ताकि अल्लाह राजी हो जाए, तूने पैसा इसलिए दिया ताकि दुनिया वाले कहें बड़ा दान करता है, बड़ा देने वाला है, बड़ा सखी है, बड़ा फैयाज है, तूने शोहरत के लिए दिया था। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस इंसान को भी घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाए। मेरे भाइयों, रियाकारी से बचो, कोई भी नेकी करो अल्लाह के लिए करो, रियाकारी के लिए मत करो। आज तो वो हालात हैं
गरीब को कंबल दिया जा रहा है तो पहले गरीब की इज्जत को फेसबुक पर बेचा जा रहा है। किसी औरत को राशन दिया जा रहा है, बेचारी शर्माती हुई लज्जाती हुई आती है, आंचल से अपना मुंह छुपा रही है और कैमरा पूरा फोकस किए हुए है, कैमरे में औरत का वीडियो बनाया जा रहा है और फिर उसके बाद उसको इंटरनेट पर चलाया जा रहा है। देखो मैं गरीब औरतों को राशन पहुंचाता हूं, मैं बेवा औरतों को राशन पहुंचाता हूं। नहीं मेरे भाई, किसी गरीब की इज्जत उतारे बगैर भी तो उसकी मदद हो सकती है। किसी गरीब की खुददारी को तकलीफ पहुंचाए बगैर भी तो उसकी मदद हो सकती है। कुरान का 29वां पारा, अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? इसलिए नहीं कि वीडियो बन रहा है, इसलिए नहीं कि फोटो खींचा जा रहा है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। कहते हैं मेरे भाई, हम तो तुम्हें इसलिए खाना खिला रहे हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हमें तो कयामत के दिन का डर है, कयामत के दिन कोई किसी के काम ना आएगा। हमें तो कयामत के दिन का डर है, हमें तो अल्लाह का डर है, इसलिए हम तुमको खाना खिलाते हैं। आज दौर बदल गया। आज पहले के दौर में मुहावरा था, कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी करके भूल जाओ। कहां नेकी किया? नेकी कर दरिया में डाल। जब दरिया में डाल देंगे तो भूल जाएंगे। आज उल्टा मामला, नेकी कर यूट्यूब के ऊपर डाल, नेकी कर फेसबुक के ऊपर डाल, नेकी कर स्टेटस पर डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल। अब तो नेकी का प्रचार हो, तब तक इंसान के दिल को सुकून नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, रियाकारी से अपने दामन को बचा लो। कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला बुलाएगा रियाकारी करने वालों को, दिखावा करने वालों को बुलाएगा और अल्लाह कहेगा कि ऐ मेरे बंदो, तुमने नमाज किसके लिए पढ़ी? तुमने नमाज जिसके लिए पढ़ी थी, जाओ उसी से सवाब ले लो। मेरे पास सवाब की उम्मीद मत रखना। तुमने नमाज मेरे लिए नहीं पढ़ी थी, तुमने रोजा मेरे लिए नहीं रखा था, तुमने दान खैरात मेरे लिए नहीं किया था, जिसके लिए किया था जाओ उसे सवाब ले लो, मुझसे सवाब की उम्मीद मत रखना। तो ये दूसरी बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाई, रियाकारी, जो हमारी नेकियों को खत्म कर देती है, हमारी नेकियों को नष्ट कर देती है। तीसरी चीज जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी, उसको कहा जाता है बिदअत। दीन के अंदर नया काम। रबीउल अव्वल का महीना आया, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई वो एक तीसरी ईद भी मनाने लगे हैं। आज तक आपने सुना होगा कि इस्लाम के अंदर 2 त्योहार होता है, एक ईद उल फित्र होता है, एक ईद उल अज़हा होती है। अभी एक तीसरी ईद भी मनाई जाने लगी और इसका नाम क्या रखा? ईद मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश वाली ईद। और एक शायर कहता है, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो इसके जवाब में मैंने क्या कहा था? ये बिदअतों की चहल पहल है, ये दीन अहमद नहीं है यारो। ये बिदअतों की चहल पहल है, ये दीन अहमद नहीं है यारो। नबी के प्यारे तो रोजे अव्वल से 2 ही ईदें मना रहे हैं। नबी के प्यारे शुरू से लेकर आज तक सिर्फ 2 ईद मना रहे थे, ये तीसरी ईद आ गई मेरे। अब तो बाकायदा वीडियो आ रहा है, अब तो केक कट रही है, बड़े बड़े उलमा, दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले केक काट रहे हैं। बच्चे का बर्थडे मत मनाओ, सही नहीं है, लेकिन नबी का बर्थडे मनाओ, उस पर सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम क्या था और इन्होंने क्या बना दिया? इस्लाम क्या था और इन्होंने क्या बना दिया? मेरे नबी की शरीयत क्या थी और इन्होंने क्या बना दिया? याद रखो मेरे भाई, अल्लाह ने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है।
अल्लाह का दीन मुकम्मल है और अल्लाह ने 1400 साल पहले ये ऐलान कर दिया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हो लोगों, मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है, अब इसके अंदर किसी इजाफा की, किसी संशोधन की, किसी मॉडिफिकेशन की, किसी एडिटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का दीन बिल्कुल मुकम्मल है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। अल्लाह के दीन में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। अल्लाह का दीन 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका है मेरे भाइयों। अब इस दीन के अंदर कोई नया काम अगर निकालता है उसी को बिदात कहा जाता है, और बिदात कोई अच्छी नहीं होती, बिदात कोई अच्छी नहीं होती, बिदात हमेशा बुरी होती है। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर जितना नया काम निकाला जाए वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। अच्छा, आप एक मसला बताइए, अजान के पहले दरूद पढ़ना है कि अजान के बाद पढ़ना है? बोलो पब्लिक में से कोई बताए। अजान के बाद पढ़ना। लेकिन हमारे कुछ भाइयों की बुद्धि उल्टी है, उनका मुअज्जिन जब माइक पर जाता है तो पहले खड़ा होकर दरूद पढ़ता है, या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाह, फिर अजान दे। नबी ने क्या फरमाया? इज़ा समेतुमुल मुअज्जिन, जब तुम मुअज्जिन को अजान देते हुए सुनो, फक़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, तो जैसे मुअज्जिन कह रहा है उसी तरीके से जवाब दो। अल्लाहु अकबर कहा तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो तुम भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो तुम भी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो। हय्या अलस सलाह कहा तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। हय्या अलल फलाह कहा तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। पूरी अजान का जवाब दो। अजान का जवाब देने के बाद सुम्मा सल्लू अलैया, फिर तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ो। और दरूद कैसा पढ़ना है? मेड इन इंडिया नहीं, मेड बाई नबी पढ़ना है। जो नबी ने बताया है वो दरूद पढ़ना है। मेड इन इंडिया वाला दरूद नहीं पढ़ना है। मेड इन इंडिया वाला कौन सा दरूद है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये मेड इन इंडिया वाला है। और नबी का दरूद कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पढ़ो। और दरूद पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगो, वसीला मांगो। वसीला किस चीज का नाम है? वसीला जन्नत में एक आला मकाम का नाम है जो अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी को देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगो। तो हम कैसे वसीला मांगेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आते मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वबअसहु मकामम महमूदनिल लज़ी वअदा। ये दुआ पढ़ो। और ये दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने अजान का जवाब दिया और उसके बाद मेरे ऊपर दरूद पढ़ा और उसके बाद मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगा, हल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं जरूर उसकी शफाअत करूंगा। उसके लिए क़यामत के दिन मेरी शफाअत वाजिब होगी। मगर बिदअत का मामला क्या है? बिदअत करने वाले इसका उल्टा कर देते हैं। और आप जाके देख लीजिए अजान के पहले दरूद पढ़ो। मुझे नहीं पता आप यहाँ क्या माहौल है। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ये माहौल बना दिया है, मैयत को कब्र में दफनाने के बाद वही कब्र पे खड़े होकर के अजान देने लगते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी अजान देने लगते हैं। पूछा गया भाई
अभी तो तुमने मुर्दे को दफनाया है, ये मुर्दे को दफना करके तुम अजान क्यों दे रहे हो? तो जवाब देते हैं कि भाई साहब, जिसको हमने मुर्दे को दफनाया है, अभी कब्र में उसको दफना करके हम फारिग हुए हैं, उससे कब्र में सवालों जवाब किया जा रहा है। हम इसलिए अजान दे रहे हैं ताकि शैतान भाग जाए और शैतान उसको बहकाने न पाए, इसलिए हम कब्र के पास खड़े होकर अजान देते हैं। मैंने कहा भाई बात बिल्कुल सही है, अजान देने से शैतान भाग जाता है, बिल्कुल सही बात है, मगर कब्र के अंदर शैतान नहीं पहुंच सकता, शैतान कब्र के अंदर नहीं पहुंच सकता, और अगर पहुंच भी जाए तो उसको भगाने के लिए अजान देने का सबूत हमें नहीं मिलता है। तो बिदअत करने वाला ऐसे ही लॉजिक लगा लगा करके दीन के अंदर नए नए काम निकालता है। और याद रखो मेरे भाई, बिदअती का कोई अमल कयामत के दिन उसके काम आने वाला नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये नोटबंदी किस सन में हुई थी? नोटबंदी किस सन में? भाई 2008 में, 19 में ना, 16 में, 2016 में नोटबंदी हुई थी। और इत्तेफाक से जिस दिन नोटबंदी हुई थी मेरा प्रोग्राम था किशनगंज। अब भाई वो 1000 के और 500 के जो पुराने वाले नोट थे वो चल रहे थे। अब मोदी जी ने ऐलान कर दिया भाई साहब पुराने नोट सब बेकार हो गए, नोटबंदी का ऐलान कर दिया, कहा कि अब पुराने जितने नोट हैं रद्दी के टुकड़े बन गए। अब आप ईमानदारी से बताओ, ये जो नया वाला नोट है 500 वाला, अगर आप कंपैरिजन करो तो पुराना वाला नोट ज्यादा अच्छा लग रहा है। पुराने वाले नोट का कागज भी ज्यादा अच्छा था, नए वाले नोट का कागज भी कमजोर है, कलर भी उतर जाता है जल्दी से। मगर अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि अब पुराना नोट नहीं चलेगा, तो आज आपके पास 1 करोड़ रुपया भी अगर पुराने नोट वाला है, आप उसको मार्केट में लेके जाएंगे, 100 रुपए की चीज भी आपको नहीं मिलेगी। 1 करोड़ रुपए का भी नोट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। यही मामला मेरे भाइयों दीन का है। दीन के अंदर जिस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर लगी है, वही अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगा। और अगर उस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है, तो वो अमल देखने में चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, अल्लाह ताला के उस अमल की कोई वैल्यू नहीं। हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं, जुमा की नमाज में इमाम साहब दूसरी रकात में सूरह गाशिया पढ़ते हैं, हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। ओ लोगो, कयामत के दिन कुछ लोग आएंगे आमिलतुन नासिबा, जो अमल कर कर के थक गए होंगे, बहुत अमल किया होगा, बहुत नमाज पढ़ी होगी, बहुत रोजा रखा होगा, आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके वो थक चुके होंगे, तस्ला नारन हामिया, लेकिन वो भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएं। तो बिदअती का अंजाम बहुत बुरा है मेरे भाई, इसलिए अपने आप को बिदअत से बचाओ, दीन के अंदर वही काम करो जिस काम के ऊपर अल्लाह की और उसके रसूल की मुहर लगी हो, उसके अलावा कोई काम। और आगे हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली चौथी चीज, अगर हम नमाज की पाबंदी नहीं करते, नमाज को छोड़ देते, रात भर आपने जलसा सुना, सुबह फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद हो रही हैं, और आप आराम से सोए पड़े हैं, आपने फजर की नमाज छोड़ दी। याद रखो मेरे भाई, नमाज का छोड़ना भी ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इससे भी हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु, क़यामत के दिन बंदे से पहला हिसाब उसकी नमाज के बारे में किया जाएगा। फ़इन सलुहत, अगर नमाज का मामला सही है, अगर नमाज सही है तो सारा अमल सही है, और अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो सारा मामला गड़बड़ है। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तरका सलातल अस्री फ़क़द हबिता अमलुहु, जिसने असर की नमाज जानबूझ करके छोड़ दी, उसका अमल बर्बाद हो जाएगा। जब एक टाइम की नमाज जानबूझ करके छोड़ने वाले का अमल बर्बाद हो जाएगा। हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो एक टाइम की भी नमाज नहीं पढ़ते, जिनकी जिंदगी में नमाज के लिए कोई मकाम नहीं है। मेरे भाइयों, सोचो उनका क्या।
शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज से पूछा गया, बीवी नमाज पढ़ती है, शौहर नमाज नहीं पढ़ता। बीवी नमाज पढ़ती है, शौहर नमाज नहीं पढ़ता, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, शौहर का हर जहां क्या होगा। शेख इब्न बाज का फतवा मौजूद है, जाइए इंटरनेट पर आप भी देख लीजिए। शेख इब्न बाज कहते हैं अगर बीवी नमाजी है और शौहर बेनमाजी है तो निकाह खत्म कर दिया जाएगा, निकाह खत्म कर दिया जाएगा और उस मुसलमान औरत को उस बेनमाजी के साथ नहीं रखा जाएगा, क्योंकि नमाज न पढ़ने वाला काफिर है, नमाज को जानबूझ करके छोड़ने वाला काफिर है। ये सऊदी अरब के बहुत बड़े मुफ्ती का फतवा है। चलो ठीक है, हम इतनी सख्त बात नहीं कहते, हम कहते हैं नमाज छोड़ने वाला काफिर नहीं है अगर वो नमाज को फर्ज मानता है, नमाज को जरूरी मानता है। अगर लापरवाही की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ता है, काफिर तो नहीं है, मगर मेरे भाइयों गुनहगार तो है और बहुत बड़ा गुनहगार है। और आज अफसोस की बात यह है, हम दावा ये करते हैं कि हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी के लिए जान दे देंगे। अरे तुम क्या नबी के लिए जान दोगे, तुम क्या नबी से मोहब्बत करोगे? तुम्हें नबी से मोहब्बत होती तो तुम नमाज न छोड़ते। मेरे नबी को नमाज से बहुत प्यार था। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और अपनी वफात के पहले, अपने इंतकाल के पहले अल्लाह के नबी दुनिया से ये कहकर गए, अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल करते रहना, नमाज जानबूझ करके कभी मत छोड़ना। तो नमाज छोड़ने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार है और वो अपनी नेकियों को खतरे में डाल रहा है। इस बात का डर है कि उसकी नेकियां बर्बाद हो। और आगे 11 चीजें मैं बयान करके बात खत्म कर दूंगा, अभी 4 चीजें। नंबर 5 हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली 5वीं चीज, हुकूकुल इबाद में कोताही। अगर आपने किसी का हक मारा होगा, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया होगा, किसी का माल नाजायज तरीके से हड़प लिया होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी, सबसे फकीर आदमी, सबसे मुफलिस आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, हज लेकर के आएगा, बहुत सारी नेकियां लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा वो अकल माला हाज़ा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा, उसकी सारी नेकियां उसके उन तमाम हकदारों को दे दी जाएगी जिनका उसने हक मारा था। और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे, और जो दुनिया से नेकी लेकर के गया था उसके ऊपर दूसरों के गुनाह लाद दिए जाएंगे और वो जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, बड़ा खतरनाक मसला है हुकूकुल इबाद का। किसी का हक मत मारना, किसी का हक मत मारना। दुनिया की अदालत में हो सकता है आप केस जीत जाएं, वकील को खरीद लें, जज को खरीद लें, पुलिस वालों को खरीद लें, हो सकता है दुनिया में आप बेईमानी कर लें, मगर कान खोल करके सुन लो, अल्लाह की अदालत में कोई बेईमानी नहीं कर सकता। अल्लाह की अदालत में कोई रिश्वत नहीं चलेगी, अल्लाह के फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअखी, अगर अपने भाई पर जुल्म किया है तो दुनिया में उससे छुटकारा पालो, वरना आखिरत की करेंसी रुपया पैसा नहीं होगी। आखिरत की करेंसी तुम्हारी नेकियां और तुम्हारे गुनाह होंगे। अगर तुमने दुनिया वालों का हक मारा होगा, तुम्हारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी और उनके गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत होशियार। आज भाई भाई का हक मार रहा है। आज कितने बाप हैं अपनी औलाद का हक मार रहे हैं, कितने बाप है अपनी बेटियों को, कितने भाई हैं अपनी बहनों को जायदाद में, वरासत में महरूम कर देते हैं। सारी जायदाद बेटों के नाम लिख देते हैं ताकि बेटी वारिस ना हो जाए। कितने भाई हैं अपनी बहनों का हिस्सा और हक खा जाते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खतरनाक है। अगर आपने किसी का हक मारा होगा, कल कयामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा और आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और
आपके जिम्मे उस इंसान के गुनाह डाल दिए। 5 चीजें हो गई। नंबर 6, शराब पीना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। शराब पीने वाले की नमाज भी कबूल नहीं होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शरिबल खमरा ला तुक़बलु लहू सलातु 40 सबाहा। जो शराब पीता है उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। शराब पीने वाले की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा न कर ले। उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी। इतना बड़ा गुनाह है शराब पीना। आज मुसलमान बड़े शौक से शराब पी रहा है। शराब के अड्डों पे चले जाओ, आपको मुसलमान ज्यादा नजर आ जाएंगे। मेरे भाइयों, शराब से बचो, नशे से बचो। ये नशा आपकी नमाजों के लिए, आपकी इबादत के लिए बहुत घातक है। शराबी की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होती। और जब इंसान शराब पीता है, जब नशे की हालत में होता है, वो अपनी माँ को माँ नहीं समझता, अपनी बहन को बहन नहीं समझता। वो अपनी माँ के साथ क्या कर दे, बहन के साथ क्या कर दे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि अल खम्रु उम्मुल खबाइस, शराब तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बुराइयों की माँ है। इसलिए शराब। तो ये छठी चीज है कि हम शराब। 7वीं चीज, हमारी नेकियों को नष्ट कर देने वाली, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली, हमारी नेकियों को खत्म कर देने वाली 7वीं चीज, बीवी का शौहर का हक अदा न करना। शादी हो गई, अब बीवी शौहर का हक अदा नहीं कर रही है, उसका अंजाम क्या होगा? आइए मैं हदीस आपको सुना देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु सलातहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। उनकी नमाज उनके सर के ऊपर नहीं जाती है, अल्लाह ताला के उनकी नमाज नहीं जाती है, उनकी नमाज नीचे ही रह जाती है, आसमान पर नहीं जाती है। 3 ऐसे बदनसीब लोग हैं। नंबर 1, रजुलुन अम्मल कौम व हुम लहू कारिहून, एक वो इंसान जो नमाज पढ़ा रहा है जबकि लोग उसको इमाम बनाना नहीं चाहते, लोग उसकी इमामत को पसंद नहीं करते, जबरदस्ती इमाम बना हुआ है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा लोग नापसंद करते हैं उसकी किसी हरकत की वजह से, लेकिन वो जबरदस्ती 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहा है, जबरदस्ती इमाम बना हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जबरदस्ती लोगों का इमाम बन जाए, कयामत के दिन उसकी नमाज अल्लाह के कबूल नहीं। नंबर 2, वरजुलुन सल्ला अला जनाज़तिन वलम युमर, जो किसी की जनाजे की नमाज पढ़ा दे जबकि उससे कहा नहीं गया था, किसी और से कहा गया था, ये जबरदस्ती आगे बढ़कर के जनाजा पढ़ा रहा है। जनाजे की नमाज बगैर इजाजत पढ़ाने वाला, उसके लिए भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी नमाज अल्लाह ताला के ऊपर, जो मैंने आपके सामने बयान किया, ये वो गुनाह है कि अगर हम इनसे बचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नेकियां सेफ रहेंगी, और अगर हम इन गुनाहों से नहीं बचे तो हमारी नेकियां डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। ये चंद सवालात आए हैं, इनको देख लेते हैं। एक सवाल आया है कि एक ही गुनाह बार बार कर रहे हैं, गुनाह के बाद शर्मिंदा होते हैं, लेकिन फिर भी वो गुनाह हो जाते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या, उसका तरीका क्या? देखिए, गुनाह अगर आप कर रहे हैं और आपको ये एहसास है कि आप गुनाह कर रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर गुनाह के बाद ये एहसास है कि हम गुनाह कर रहे हैं, ये एहसास भी बहुत बड़ी नेमत है मेरे, ये एहसास भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर गुनाह के बाद इंसान को शर्मिंदगी हो रही है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी, इसका मतलब कि इंसान अभी सही रास्ते पर है, अभी ट्रैक पर है, अभी वापस आ सकता है। तो जब भी आपको ये एहसास हो, आप तौबा करें। अब जब आप तौबा करेंगे तो तौबा के अंदर 3 चीजें होना जरूरी है। तौबा का मतलब क्या होता है? आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को मोड़ लेना, गाड़ी को यू टर्न ले लेना, यही तौबा है। तौबा का मतलब क्या है? आप गलत रास्ते पे जा रहे थे, अब आप सीधे रास्ते पे चले आए, वापस चले, अपने रास्ते पे वापस चले। तो तौबा के अंदर 3 शर्तें। पहली शर्त, इंसान को अपने गलत काम पर शर्म आए, शर्मिंदगी हो।
दूसरी शर्त उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, और तीसरी शर्त आइंदा उस गुनाह को पक्का ना करने का पक्का इरादा करें। आप कमिटमेंट कीजिए अल्लाह ताला से। जब आप तौबा कीजिए ना तो कमिटमेंट कीजिए। जैसे हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के होते हैं, वो मास्टरबेशन अपने हाथों से ज़िना करते हैं, अपने हाथों से ज़िना करते हैं, और एक बड़ी तादाद में हमारे नौजवान लड़के इस गंदगी में मुब्तला हैं। और डॉक्टरों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हकीमों का कहना है कि ये नौजवान लड़कों की शादीशुदा जिंदगी के लिए ये चीज बड़ी खतरनाक है। जो लड़के इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, आगे जब शादी होती है उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अगर कोई नौजवान हमारा भाई इस गंदगी में पड़ा हुआ है, मैं बड़े दर्द के साथ उससे कहता हूं, तुम रात में उठो और वजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो, और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करो कि अल्लाह ये गंदी आदत तू मुझे छुड़ा। और अगर ये गंदी आदत आपको मोबाइल की वजह से हो रही है, आप कसम खा लीजिए कि मैं रात में इशा के बाद मोबाइल नहीं चलाऊंगा। आप कसम खा लीजिए कि मैं रात में इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब तक आप ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, आप बुराई पर कंट्रोल नहीं पा सकते। शैतान हमारी खून की रगों के साथ दौड़ रहा है, शैतान हम सब के साथ लगा हुआ है मेरे भाइयों, इसलिए हमें अपने आप को मजबूत बनना पड़ेगा। एक सवाल ये आया है कि मिंबर जो है वो पत्थर का होना चाहिए या लकड़ी का। जैसे बहुत सारी मस्जिदों में पत्थर का मिंबर है, जैसे जामिया सल्फिया और जामिया इमाम इब्न तैमिया में, तो मिंबर जो है वो वहाँ पे पत्थर का बना हुआ है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहले जब आप खुतबा देते थे तो लकड़ी के तने पर, और बाद में एक औरत ने अल्लाह के नबी से ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहती हूँ कि आप इस लकड़ी के तने के बजाय मिंबर पर, और उसने उसका लड़का जो बढ़ई का काम करता था, कारपेंटर था, अपने बेटे से कह करके उसने खूबसूरत लकड़ी का मिंबर बनवाया। तो अल्लाह के नबी के दौर में लकड़ी का मिंबर था, मगर अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई थी कि लकड़ी ही का हो। बाद में पत्थर का और इसी तरीके से ईंट और गारे का भी मिंबर हरम में, मस्जिद नबी में और मक्के में इस्तेमाल हुआ, और आज भी दुनिया में हो रहा है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पक्का पत्थर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसको जहाँ जैसी सहूलत हो वो कर सकता है। लकड़ी वाले मिंबर में ये होता है कि फिर उसको जो है संभालना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, और एक बार अगर उसको बाकायदा पक्का बनवा दिया तो फिर कोई मसला नहीं, हमेशा के लिए वो बन जाता है। तो दोनों सूरतें जायज है, उसमें कोई शरीयत की तरफ से पाबंदी नहीं है। एक सवाल ये आया है कि तशहुद की उंगली से कब कब इशारा करना चाहिए। आपकी एक वीडियो में देखा हूं कि आप कह रहे हैं कि तशहुद में जब जब दुआ आए तब तब इशारा करना। बिल्कुल सही आपने सुना है, मैंने वीडियो में ये बात कही और आज फिर कह रहा हूं कि हदीस में ये आता है कि अल्लाह के नबी तशहुद में अपनी उस उंगली से इशारा करते थे, अपनी इस उंगली से इशारा करते थे। अब इशारा जो है, इशारा का मतलब उंगली उठाना। अब उंगली आपको जो उठाना है, तो ये उठाने का सिलसिला अत्तहियात से लेकर के सलाम फेरने तक रहेगा, ये पूरे तशहुद में। और हदीस में दूसरा लफ्ज आता है युहर्रिकुहा, अल्लाह के नबी इस उंगली को हरकत देते थे। कब हरकत देते थे? यदऊ बिहा, जब आप दुआ करते थे। अब मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अब ये अल्लाह की तारीफ है, ये दुआ नहीं है। उसके बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये दुआ है, आप नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं, दुआ है। अब यहाँ पे आप हरकत देंगे वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अब ये भी दुआ है, यहाँ पे आप हल्की हल्की हरकत देंगे। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दुआ नहीं है, इस पर आप उंगली को ऐसे फिक्स रखें। उसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अब ये दुआ है, पूरा दरूद शरीफ दुआ है। अब पूरे दरूद शरीफ के दौरान हल्की हल्की हरकत देंगे। उसके बाद आप दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन फ़ग़फ़िर ज़ुनूबा ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। अब ये पूरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन, ये पूरी दुआ है। इस दुआ के दौरान आप हल्की हल्की हरकत करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अब ये पूरी दुआ है, तो जहाँ दुआ है
वहां आप उंगली को हरकत देंगे। हदीस की रोशनी में यही सही मालूम होता है और शेख इब्न उसैमीन वगैरह का यही फतवा है। लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। अब कोई आम आदमी है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हरकत देता रहे, और जो समझदार है और उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दुआ है, यहाँ पे दुआ नहीं है, तो जहाँ पे दुआ है वहां पे हरकत दे। ये ऐसा कोई मसला नहीं है जिसको लेकर के बहुत परेशान हुआ जाए। तो बहरहाल हमारा आज का जो मौजू था, गुनाहों, ऐसे गुनाह जो नेकियों को बर्बाद कर देते हैं, हमने ऐसे गुनाहों को देखा है, हमने उस पर पूरी तकरीर सुनी है। हम अल्लाह से दुआ करते रब्बुल आलमीन तो हमें उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आज के इस प्रोग्राम जिन भाइयों ने मेहनत की, कोशिश की, और जिस इदारे के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इस इदारे से पढ़ने वाले बच्चों को दीन का हाफिज और आलिम बनाए। रब्बुल आलमीन हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने मदरसे में दान दिया है और जो अभी दान देने वाले हैं, चंदा देने वाले हैं, अल्लाह उनके माल में बरकत नसीब फरमाए। जाते जाते मेरी आप